हेलो दोस्तों, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के इलेक्ट्रिक मोटर बनती है, इसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। देखिए, अ मोटर इज़ a device which converts electrical energy into mechanical energy। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम मोटर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ पर ये मोटर आपने देखी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, इन सभी के अंदर लगी होती है मोटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोटर की। देखिए, मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force act on the coil which rotates it continuously। यानी कि जब भी हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जिसे हम यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, इसके अंदर अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख देते हैं और उसे इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर एक फोर्स लगता है जिससे ये रोटेट होने लगती है। इसी प्रिंसिपल पर मोटर काम करती है और ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक मोटर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये वर्किंग कैसे होती है। देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का जो डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, तो उसके लिए जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद चाहिए होता है नेक्स्ट आर्मेचर। ये जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल आप देख पा रहे हैं ABCD, इसे हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, ये कॉपर वायर की, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होता है ये एक्सल, ठीक है, और यहाँ पर दो, ये जो हैं ये दो रिंग हैं। ठीक, इसके साथ यहाँ पर दो स्टेशनरी ब्रश लगे होते हैं, ये कार्बन के ब्रश होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये पूरा जो है ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्किंग किस प्रकार से करती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप समझना, इसकी वर्किंग में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। देखिए, इसमें वर्किंग को समझने के लिए आपको है ना, सबसे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको जोड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ से ये जो करंट की डायरेक्शन है वो देखते हैं हम। करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कॉइल ABCD है, इसमें जो इसकी AB आर्म है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, A टू B, एंड CD आर्म में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, C टू D। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखें, सबसे पहले आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने हाथ को स्ट्रेच कर लें। ठीक है, तो आपकी जो फोर फिंगर है वो होगी नॉर्थ टू साउथ होगी, ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ये डायरेक्शन होगी आपकी फोर फिंगर की। कि अब करंट की डायरेक्शन जो होगी आपकी, वो आपसे बाहर की ओर उंगली निकलेगी और अंगूठा जो है आपका वो नीचे की ओर जाएगा। इस प्रकार से आप फैला लें। तो यानी अब आप अंगूठे को देखें, आपके थंब को देखें, आपका थंब नीचे की ओर है, इसका मतलब ये जो AB आर्म है ये नीचे की ओर मूव करेगी। जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, AB आर्म नीचे की ओर मूव करेगी। अब इसी रूल को हम CD आर्म पे लगा के देखते हैं। जब आप CD आर्म पे लगाएंगे तो जस्ट आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक है, अब आपकी करंट की डायरेक्शन बदल गई, तो आपकी जो करंट वाली उंगली यानी कि जो मिडिल फिंगर है उसको घुमा करके आप अपनी ओर ले आएँ। जब आप अपनी ओर करेंगे तो आपका जो थंब है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर की ओर मूव करेगी। ये वाली आर्म नीचे की ओर मूव करेगी और ये वाली आर्म ऊपर की ओर मूव करेगी। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखें, आप जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो जो CD है वो AB की जगह पर आ जाएगी।
जो सी डी है ये ए बी की जगह पर आ जाएगी और ए बी सी डी की जगह पर चला जाएगा। तो अब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी डी सी बी ए। करंट की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, डी सी बी ए, यानी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, अगर हम यहाँ पर इसकी करंट की डायरेक्शन कुछ मतलब यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग नहीं लगाते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये एक रिंग है पूरी, ठीक है, इस पूरी रिंग में से अगर हम बीच में से इसको काट देते हैं तो दो रिंग बन जाते हैं, इन्हें हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। अब ये रिंग लगाने का फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ पे पहले आप वर्किंग इसकी जो डिवाइस लगे हुए हैं उनको ध्यान से देखें आप। ये जो रिंग है ना ये रोटेट होते हैं एक्सल के साथ, और रिंग के साथ ही यहाँ पर रिंग जो है ये एक्सल है, ठीक है, ये रिंग रोटेट होते हैं। और रिंग के साथ ही क्या लगी हुई है, आर्मेचर जुड़ी हुई है, तो आर्मेचर भी रिंग के साथ रोटेट होती है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रश लगे हुए हैं, ये ब्रश, ये एक्स ब्रश और यहाँ पर वाई ब्रश है, ये स्टेशनरी हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे ये वाली जो रिंग है, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो जो डीसी थी, ये वाली जो रिंग थी, ये घूमकर ये जो रिंग थी, इस रिंग को हम मान लेते हैं आपका क्यू, ठीक है, ये रिंग मान लेते हैं क्यू और ये पी, ठीक है। जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा वो क्यू पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, वाई के साथ, अब क्यू किसके साथ जुड़ जाएगा, पी के साथ, और एक्स किसके साथ जुड़ जाएगा, जो क्यू है वो पी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो आपका क्यू जो है वो क्यू जो है वो एक्स ब्रश के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो पी है वो वाई के साथ जुड़ जाएगा। क्यू जो है वो एक्स के साथ जुड़ जाएगा और पी जो है वो वाई ब्रश के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी डीसी में पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, देखो यहाँ से अगर आप देखें तो डाउनवर्ड थी, लेकिन इधर जब करंट की इसको वही डायरेक्शन मिलेगी अपवर्ड, ठीक है। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, इसको समझो आप। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सी डी जो है वो पहले किधर की ओर रोटेट हो रही थी, ऊपर की ओर, ए बी किधर रोटेट हो रही थी, नीचे की ओर, अगर यहाँ पर आकर जब डी सी इस वाले ब्रश के कांटेक्ट में आती है, तो अगर इसमें वही करंट की डायरेक्शन रहेगी तो ये वापस से कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ये ए बी कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। तो ये वापस से हाफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो रोटेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो रोटेशन कंप्लीट हो सके इसी के लिए हम यहाँ पर कम्यूटेटर रिंग लेते हैं। अब ये जो कम्यूटेटर रिंग्स हैं ये क्या होते हैं और कम्यूटेटर किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान से सुने आप, ये एक डेफिनेशन सुन लें इसकी कम्यूटेटर्स की, कि अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दी गई है, पेज नंबर 233 पर आप देख लेना, कि अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी ऐसा डिवाइस जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसे कम्यूटेटर कहते हैं। और एक इलेक्ट्रिक मोटर में हम जो ये स्प्लिट रिंग्स होती हैं इनका यूज कम्यूटेटर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग का यूज़ हम किसके रूप में करते हैं, कम्यूटेटर्स के रूप में करते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही जो डीसी है वो एबी की जगह पर जाएगी तो उसको वही डायरेक्शन मिलेगी जो एबी को मिल रही थी, ठीक है। तो ये फिर से डाउनवर्ड जाएगी, एबी फिर से अपवर्ड जाएगी, और इस प्रकार से जो है वो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जो है मोटर वो है वर्किंग करती है।